वेलकम गाइस। ये बिटकॉइन का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। और न्यू ट्रेडर जिनको एंट्री एग्जिट और ओवरव्यू में दिक्कत होती है कि कहाँ को ट्रेड लें और कैसे लें, कहाँ एंट्री होनी चाहिए, कहाँ एग्जिट होनी चाहिए, उससे हम फटाफट इस 5 मिनट के चार्ट पे चर्चा करेंगे। ये आज का भी मूव है इसमें, और यहाँ से डाउन आया, यहाँ से अप ट्रेंड में फिर गया है। तो अप डाउन मूव चल रहे हैं क्योंकि एक लंबा रनअप इस पे जो है बुल साइड को आया। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ से आपको दिख रहे हो ये 20 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे जो है प्लॉट कर रखा है, और यहाँ पर ये बहुत सारी आपको लाइनें दिख रही हैं, ये ट्रेंड लाइनें हैं जहाँ पे भी हमारे स्विंग मिलते हैं। और वो यदि वो स्विंग शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग हैं और यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ, तो पहले ये ट्रेंड लाइन थी ऐसे, फिर दूसरा स्विंग बना, फिर ये यहाँ शिफ्ट हुई, फिर तीसरा स्विंग बना, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गई। तो ये कब तक शिफ्ट होगी? जब तक हमारे फिर से जो है हायर हाई बन रहे हैं तो ये शिफ्ट होती रहेगी। अब यहाँ पर हमारा जो है ऊपर जाना बंद हो गया, तो यहाँ से हमारा स्विंग पे शिफ्ट नहीं होगी ट्रेंड लाइन। और यहाँ से देखो, यहाँ पर मैंने अभी अभी एक ट्रेड लिया है और यहाँ पर मुझे एक ही कैंडल में 500 पॉइंट का टारगेट भी मिल गया। टारगेट हमारा जो, अब देखो एग्जिट, अगर मान बात तुम इंट्राडे में अगर स्कैल्प कर रहे हो तो ये जो पहला स्विंग होगा वही हमारा टारगेट पॉइंट होगा, तो यह सपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला टारगेट जो है यहाँ पे बुक हो जाएगा अगर हम टारगेट लगा के रख रहे हैं, और एसएल हमारा जो है यहाँ पे रहेगा। एंट्री पॉइंट हमारा जो है, देखो ये ट्रेंड लाइन इस वाली कैंडल से यहाँ पे 7:50 PM पे ये अंदर को ट्रेंड लाइन 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया। तो क्लोजिंग के बाद जैसे लो ब्रेक होता है, इस कैंडल का लो हमारा ब्रेक इसी कैंडल पे हो गया है, तो यहीं पे हम जो है एंट्री कर लेंगे और हमारा एसएल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर जो है एसएल लेगा इस कैंडल की वीक के ऊपर। और यहाँ पर जो है हमारा अच्छा सा 1:2 1:3 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट भी आ गया। तो इसी तरह से ये ट्रेंड लाइन पे, जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी नीचे को यहाँ पे क्लोज नहीं कर दे कोई कैंडल, और जिस भी टाइम फ्रेम में है उस टाइम फ्रेम की, तो तब तक हम जो है उस पर ट्रेड नहीं लेंगे। और छोटा टाइम फ्रेम में मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे वो दिन भर में बहुत ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे जो है कई बार लॉस भी होते हैं, लेकिन सेटअप का इंतज़ार करना ज़रूरी है। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा कि हमारा यहाँ पर देखो ये रजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं अप साइड के लिए। यहाँ पे चाहे अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहे हैं यहाँ पे, अब हमारा 20 मूविंग एवरेज का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज होगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहीं पे तुरंत रजिस्टेंस पहले लगा हुआ है, फिर इस रजिस्टेंस नज़दीक अगर हमारे नियर रजिस्टेंस है तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे, फिर ये वापस आ गया। फिर क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि कन्फर्मेशन, हम हमेशा यही दिक्कत आती कई बार नए ट्रेडरों के साथ कि वो कन्फर्मेशन देखते नहीं और सीधा ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर लॉस होता है। फिर यहाँ से ऊपर चले गए, हमें यहाँ भी ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर जा रहा है तो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। फिर जब ये ब्रेक हुआ तो हमारे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन पहले आ रही है, उस ट्रेंड लाइन से भी पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर जब ये जो है ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर चले गया, इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, फिर जब ये साइड वे हुआ, हम वेट करेंगे कि हमारे यहाँ से मूविंग एवरेज भी राइजिंग होना चाहिए। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो फ्लैट जब हमारा जो है 20 मूविंग एवरेज हो गया तो वहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो साइड वेव माना जाएगा, जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। और जब ये ऊपर गया हम वेट करेंगे, अगर सीधा निकल गया तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। फिर यहाँ से जब ये साइड वेव हुआ, हमारा मूविंग एवरेज जो है राइजिंग हो गया, और यहाँ कहीं हमारा जब ये स्विंग ब्रेक हो रहे हैं तो इस जगह इस कैंडल पे हम जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसी रेंज का लो पे, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसी रेंज की लो पे हमारा यहाँ पर एसएल पॉइंट हो जाएगा। और टारगेट हमारा तो जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है तब तक के लिए हम उसको राइड कर सकते हैं उसी ट्रेड को। तो हमारा ब्रेक जो है वो ऐसे यहीं हुआ है ये, तो यहाँ से हमारा जो है वो एग्जिट होगा, नया ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कई बार तुरंत एक साथ ट्रेड मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर हैं, यहाँ पे मैंने छोटी छोटी एक ट्रेंड लाइन ये बना रखी है, एक बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आ गई। देखो एक यहाँ पर ये स्विंग और ये स्विंग मिला, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आई ये पहले से। तो हम यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन एरिया होता है। फिर वेट करेंगे, जैसे इसके नीचे
ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे हम वेट करेंगे क्लोज, तो ये यहाँ पर बिग छोड़ दी इसने, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, फिर वापस गया, फिर ये कैंडल जब क्लोज हुई तो यहाँ पर इसके लो पे हम जो है ट्रेड ले लेंगे। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल ट्रेड जो है यहाँ पे मिला है। ये देखो यहाँ पे भी अगर हम 20 मूविंग के नीचे भी यहाँ पे क्लोजिंग भी आई है, हम देखने, क्योंकि ऊपर से ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी आ रही है, ऊपर से सिचुएशन देख करके कि ऊपर से ऑलरेडी ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे एक स्विंग ये है, और हमारा यहाँ पे देखो ये लगातार 3-4 बार रिजेक्शन है यहाँ पे। तो हम ये ट्रेड तो हम यहीं भी बना सकते हैं, जरूर नहीं हमने मूविंग एवरेज पर देखने है, लेकिन अगर कन्फर्मेशन के बाद जो है अगर ट्रेड ले तो ज़्यादा बेहतर है। और इतना बड़ा अच्छा मूव यहाँ पे आया है। 20 मूविंग एवरेज के साथ ट्रेंड लाइन का उपयोग करते हुए हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। और ट्रेंड लाइन में हमेशा ये ध्यान रखें कि भाई हमारे जो है दो जो स्विंग है वो जरूर होनी चाहिए टू। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स